निपात वह शब्द जो अतिरिक्त जोर देकर वाक्य में विशेष अर्थ या भाव देता है, निपात कहलाता है। उदाहरण के लिए एक वाक्य देखते हैं कि हिमालय में ही बर्फ मिलेगी। तो यहाँ ही बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। अगर हम कहेंगे हिमालय में बर्फ मिलेगी तो हो सकता है कहीं और भी मिलेगी, लेकिन जब हम कहते हैं कि हिमालय में ही बर्फ मिलेगी तो ये यहाँ पर जोर दे रहा है ही, कि बस हिमालय में ही बर्फ मिलेगी। या पहाड़ में नाम मात्र के गांव बचे हैं। मात्र ये जो शब्द है ये वाक्य में विशेष जोर दे रहा है। अब इसको हम विस्तार से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किसी वाक्य में वह अव्यय शब्द निपात है जो अतिरिक्त बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, तुम्हें तो पहाड़ पर रहना चाहिए था। तो यहाँ पर तुम्हें तो यानी तुम्हें, और चाहे कोई रहे ना रहे पर तुम्हें तुम्हें तो पहाड़ पर रहना चाहिए था। तो ये जो तो है ये यहाँ पर निपात है। या अगला देखिए कि काश, काश मैंने पढ़ाई की होती। तो ये जो शब्द है काश, ये यहाँ पर निपात के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। तो ये जो भी कह रहा है कि काश मैंने पढ़ाई की होती। और यहाँ पर देखिए कि मेरे यहाँ मत आना, मत जोर दे रहा, मेरे यहाँ नहीं आना भाई, बस हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे यहाँ मत आना। तो ये जो मत है ये यहाँ पर निपात शब्द है। एक और वाक्य देखते हैं कि जल्दी से रोटी लाओ। तो रोटी लाओ आराम से भी आ सकते हैं, लेकिन जब आप करें जल्दी से रोटी लाओ तो यानी ये जो शब्द है वाक्य में जल्दी, ये निपात है। और इसके कुछ खास बात है, इसको भी हम ध्यान में रखते हैं कि क्या है। ध्यान रखेंगे कि ये किसी भी वाक्य में अगर आपको निपात को पहचानना है तो एक बात तो यह है कि वो जोर दे रहा है, बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, विशेष जोर दे रहा है, और ये अव्यय होते हैं। और हम जानते हैं कि अव्यय क्या होते हैं। वो चाहे भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, एक वचन में, बहुवचन के तौर पर वो भी अपना जो आकार है, प्रकार है, स्वरूप है उसको नहीं बदलते। जैसे लड़का तो लड़के भी होता है, लड़कों, तो ये निपात नहीं है। ऐसे शब्द जो कहीं भी यूज हो लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कर दिया जाता है और उनका कोई अपना अर्थ भी नहीं होता, ऐसे शब्द निपात हैं। जैसे ती, तो, ही, मत। अब काश, मत, मतो नहीं हो सकता, मत ही रहेगा हर जगह। तो ये कुछ निपात मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे भी, ही, तो, तक, मात्र, केवल, क्या। क्या यहाँ पे दो बार आ गया है, कोई बात नहीं। क्या, नहीं, हाँ, मत, जी, क्यों, न, काश, जल्दी। तुम जल्दी आओगे ना, कहते ना, तुम जल्दी आओगे ना, तो न क्या है, निपात है। देखिए ये जो शब्द हैं ये किसी भी वाक्य में भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, एक वचन में, बहुवचन में कहीं भी इस्तेमाल करेंगे आप इन्हें तो ये बदलते नहीं हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। पक्षी है तो पक्षियों भी हो जाता है, पक्षी उड़ते हैं, पक्षियों ने लंबा गोता लगाया तो वो बहुवचन में बदल गया, है ना। छात्र में, एक छात्र भीतर आओ, छात्रों ने ये किया, कुछ छात्राएं वहां थे तो बदल रहा है वो। लेकिन ये क्या है, कहीं भी इस्तेमाल करेंगे आप, ये इसी तरीके से इस्तेमाल होंगे, ये बदलेंगे नहीं, इनका स्वरूप बदलेगा नहीं। ये ध्यान रखें। कुछ उदाहरण देते हैं, देखिए। काश मैं भी घूमने जाती। ये काश यहाँ पर क्या है, निपात का उदाहरण है। कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये भी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। रोहन ने तो हद कर दी। तो यहाँ पे वैसे तो है और हद के साथ भी कर सकते हैं, हद कर दी भाई, हद। अब उसने सारी सीमाएं पार कर दी। राम ही आएगा, ये साफ पहचान में आ रहा है कौन सा निपात है यहाँ पर, ही। वह अभी तो बच्चा है, तो निपात है। क्या तुम भी चलोगे, भी, तुम भी चलोगे भी।
वह ही काम करेगा ही। हमें समझ में आ रहा है। मुझे यह किताब ही चाहिए ही। बस मुझे यही किताब चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तुम ही क्यों नहीं आए? अच्छा बताओ, तुम सब आए, तुम ही क्यों नहीं आए? ही यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। वह भी पढ़ाई करता है। अरे भाई, वो भी पढ़ाई करते हैं, हम भी, हाँ वो भी, हम भी कर रहे हैं, वो भी। तो ये जो भी है, ये यहाँ पर निपात है। इसी तरीके मैं तो तैयार हूँ, तो मैं तो तैयार हूँ भाई, तुम तैयार हो ना हो, पर मैं तैयार हूँ। उसने सच ही कहा ही। क्या तुमने खाना खाया ही नहीं? ही निपात, वह गरीब ही सही पर ईमानदार है। ये ही सही पर ईमानदार है। मुझे यह बात तो समझ में आ गई। तो बच्चे भी खेल रहे हैं भी। वह आज आएगा ही। वह आज आएगा ही। मुझे ये काम करना ही पड़ेगा ही। वह तो अच्छा है, मैं भी वहां जाऊंगा ही। अब पढ़ाई शुरू करो। अब पढ़ाई शुरू, अब तो जोर दिया जा रहा है ना, अब पढ़ाई शुरू करो। केवल राम ही आया ही। तो ये जो पूरा का पूरा वाक्य है, इस वाक्य में वह शब्द निपात कहलाएगा, जो बहुत ज्यादा जोर देकर विशेष ध्यान देने की बात कर रहा है। तो ये आपको समझना है। आज ही काम पूरा करो भाई, आज ही कुछ भी हो, आज ही काम पूरा करो ही। वह भी खेल रहा है, बहुत सारे खेल रहे हैं, पर वो भी खेल रहा है, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। तुम तो बहुत अच्छे हो, तो अब हमें चलना चाहिए। अब यही किताब चाहिए, यही यही किताब चाहिए, यही। वह तो सच बोल रहा था, वह तो सच बोल रहा था। तो अब खाना खाओ। अब अब बहुत हो गया, चलो अब खाना खाओ। केवल यही उत्तर सही है यहाँ पर। केवल, केवल, ओनली। तो ये केवल जो है यहाँ पर आपका निपात है। वह भी परीक्षा में सफल हुआ भी। अब खेल खत्म हुआ, अब खेल खत्म हुआ। यही मेरा घर है, यही है भाई, और कोई नहीं। वह घर ही गया, कहीं और नहीं गया। वह घर ही गया। मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। अरे रे, जल्दी आओ रे। यहाँ पर निपात है। और अगर रे नहीं होता, अरे जल्दी आओ, तो अरे को हम ले सकते हैं, पर रे है तो यहाँ पे क्या सुंदर फूल है। देखिए, प्रश्नवाचक के तौर पे नहीं, बल्कि क्या, क्या सुंदर फूल है। तो यहाँ पर क्या आपका निपात होगा। अब आइए कुछ बहुविकल्पीय के तौर पर देखते हैं कि निपात शब्दों की पहचान क्या है। प्रश्न, ये लिंग के अनुसार बदलते हैं? नहीं। वचन के अनुसार बदलते हैं? नहीं। ये कभी भी अपना रूप नहीं बदलते। ये चाहे मैंने आपको बताया भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, बहुवचन हो, एक वचन हो, किसी भी तरीके से ये अपना रूप नहीं बदलते। तो ये उत्तर सही है। संज्ञा के रूप में इस्तेमाल होते नहीं। तो ध्यान देंगे, निपात शब्द की पहचान क्या है। वह किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में, किसी भी काल में, किसी भी रूप में सब नहीं बदलते हैं। हाँ, वो एक जैसे रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निपात है? राम नहीं, सुंदर नहीं, लड़का नहीं, बल्कि उत्तर है सही ही। ही। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें हम उत्तर को थोड़ा सा छोड़ दें। आ रहा है उत्तर वैसे। वाक्य में निपात का मुख्य काम क्या है? वस्तु बताना नहीं, काम बताना नहीं, नाम बताना नहीं, बल्कि वो भाव बताता है, जोर देकर अतिरिक्त बल देता है। उसे हम निपात कहते हैं। बार बार हमने आपको बता दिया। इस वीडियो के बाद आपका निपात का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। वह भी स्कूल गया, इस वाक्य में निपात कौन सा है? वह नहीं, स्कूल नहीं, गया नहीं, भी जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर निपात है चौथा भी। अगला देखते हैं। इस बार उत्तर हम नहीं देंगे, आप कोशिश करिए। राम दौड़ रहा है, सीता किताब पढ़ती है, वह तो आज आएगा, बच्चा रो रहा है। बताइए कहाँ है? इसमें कोई निपात नहीं है। सीता किताब पढ़ती है साधारण वाक्य है, कहीं बच्चा रो रहा है तो कोई बात नहीं। वह तो आज स्कूल आएगा। तो ये देखिए,
यहाँ पे तो जो है तो ये तीसरा जो प्रश्न है यानी तीसरा उदाहरण है उसमें तो ये जो है पूरा का पूरा वाक्य निपात से भरा हुआ है। और अगर हम यहाँ देखें, अगर हम कहते राम भी दौड़ रहा है भी लगा देते तो ये भी है ना, ये हमारा क्या हो जाता, उदाहरण हो जाता निपात का। या सीता भी किताब पढ़ती है या सीता ही किताब पढ़ती है तो ये भी किसका उदाहरण हुआ था, निपात का। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ही निपात का प्रयोग किस लिए होता है। प्रश्न पूछने के लिए, जोड़ देने के लिए, नाम बताने के लिए, काम बताने के लिए, जोड़ देने के लिए यानी जोड़ दिया जाएगा ही, तुमको ही आना होगा, मुझे दो रोटी ही चाहिए, मुझे एक भी नहीं चाहिए तीन भी नहीं चाहिए, दो ही चाहिए। ये हम ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन निपात नहीं है, निम्न में से कौन निपात नहीं है, भी निपात नहीं है तो निपात है, ही निपात है, किताब जो है निपात नहीं है, किताब एक संज्ञा है। तो हमको इस तरीके से भी पहचानना पड़ेगा कि निपात कौन कौन से होते हैं, अव्यय होते हैं, उनका स्वरूप आकार प्रकार नहीं बदलता, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी प्रकार ये जो वीडियो है ये आपके निपात के कंसेप्ट को क्लियर कर रहा होगा ये वीडियो। और बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए।